आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। एक केस हुआ था, आफताब श्रद्धा केस। और उस केस के बाद ना जाने ऐसे कितने केस सामने आए, यानी कि ऐसा लगने लगा कि जो फ्रिज है वो ठंडा पानी या खाना रखने के काम में कम, लाश रखने के काम में ज्यादा आने लगा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की खबरें आती और ज्यादातर खबरें यही आती कि एक लाश मिल रही है फ्रिज में से। लेकिन आज का जो केस है ये थोड़ा अलग है। ये लाश फ्रिज से तो मिली, लेकिन 9 महीने के बाद, यानी फ्रिज में 9 महीने तक एक लाश रखी रही और कातिल बार बार यानी टाइम टू टाइम आकर महीने 15 दिन में उस लाश को चेक करता कि सब कुछ ठीक है और वापस चला जाता। जिस जगह ये लाश थी, यानी जिस जगह जिस कमरे में ये फ्रिज था, वो कमरा कातिल खाली कर चुका था, यानी उसमें कुछ सामान ही अपना उसने छोड़ा हुआ था और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगा था। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की एक जगह पड़ती है उज्जैन, और यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संजय पाटीदार, और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पिंकी उर्फ प्रतिभा। दोनों की मुलाकात 2016 में होती है। संजय जो होता है उसकी नौकरी होती है और वो अलग अलग शहरों में नौकरी करता है, यानी थोड़े टाइम एक शहर में रुकता है, फिर उसके बाद दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही करते करते वो अलग अलग जगहों पर जाता है। जब 2016 में पिंकी उसे मिलती है तो दोनों कुछ टाइम के बाद, जब दोनों में प्रेम हो जाता है, तो साथ रहने लगते हैं। लेकिन इधर जो संजय पाटीदार होता है वो शादीशुदा होता है और पिंकी को इस बात की खबर नहीं थी। दोनों उज्जैन में साथ रहने लगते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं। काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है दोनों को साथ रहते रहते। तभी 2023 आता है और महीना होता है जुलाई का। दोनों मध्य प्रदेश का एक और जगह पड़ती है देवास, वहां पर जाकर रहने लगते हैं। दोनों लिव इन में रहते हैं। लोगों को ये पता होता है कि दोनों पति पत्नी हैं। इधर संजय अपनी जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था। उधर पिंकी को कढ़ाई सिलाई इन चीजों का सभी का शौक था, उसे अच्छे से आता भी था, तो वह आस पड़ोस के कपड़े भी सिला करती थी। और यही नहीं, पिंकी का जो मिजाज था वो बहुत खुश मिजाज था। वो सबसे मिलती जुलती भी थी, बहुत अच्छे से सबके साथ रहती थी। सब भी कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी 2 मार्च को 2024 को अचानक संजय के घर पर ताला लग जाता है। और जब 1-2 दिन संजय को अकेला देखा जाता है तो आस पड़ोस के लोग पूछते हैं, क्योंकि उसके पास लोगों का आना जाना लगा रहता था, वो कपड़े सिला करती थी सिलाई पर, तो लोग पिंकी के बारे में पूछते हैं। तो संजय कहता है कि पिंकी की अचानक तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, वो अपने भाई के पास बेंगलुरु में गई हुई है और थोड़े दिन वो वहीं रहेगी। डॉक्टर ने उसे अपनी निगरानी में रखने को कहा है। अब सबको थोड़ा अजीब भी लगता है कि अचानक रातों रात पिंकी की ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई। किसी को ने जाते हुए भी नहीं देखा, किसी को पता भी नहीं चला। अब खैर इसी तरह टाइम बीतता रहा। मार्च की ये बात होती है, 2 मार्च को, जब अचानक संजय के घर ताला लग जाता है। वो कभी कभार आता है। तभी आता है जून का महीना। जून के महीना जब आता है तो संजय कहता है अपने मकान मालिक से, जो इंदौर के रहने वाले होते हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव होता है। संजय उनको बताता है कि मेरी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, लेकिन मेरा कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं आपको किराया भी दे दूंगा और अपना सामान धीरे धीरे करके जब आपका पेमेंट मैं दे दूंगा तब मैं ले जाऊंगा। क्योंकि जो किराया था वो मार्च से संजय ने दिया भी नहीं था, और अब मार्च अप्रैल मई जून का महीना लग चुका था। तो मकान मालिक भी सोचते हैं कि ठीक है, कमरे खाली भी हैं तो क्यों ना, मैं किराया आता ही रहेगा, अगर इसका सामान रखा है, तो वो तैयार हो जाते हैं। अब जो मकान मालिक होते हैं, 2 कमरों का घर संजय ने लिया हुआ था। इसके बाद 2 कमरे और बाकी रहते हैं, यानी टोटल 4 कमरों का ये घर होता है, जिसमें से 2 संजय के पास थे और 2 अभी खाली थे। तो जब संजय चला जाता है तो लैंडलॉर्ड 2 बाकी के जो कमरे होते हैं ये सोचकर दे देते हैं कि मैं दूर रहता हूँ, घर भी खाली रहेगा, तो जो 2 कमरे बचे हुए हैं क्यों ना उनको किराए पर उठा दूं। तो एक बलबीर सिंह नाम का किराएदार अपनी फैमिली के साथ उन 2 कमरों में रहने आ जाता है। अब वो देखता है कि कभी कभी संजय आता है, अपना घर खोलता है, यानी कमरा खोलता है, थोड़ी देर रुकता है और फिर वापस चला जाता है। यानी महीने 15 दिन में संजय घर पर आता, थोड़ी देर रुकता, कुछ कुछ चेक करता, कुछ सामान लेता और वापस चला जाता। अब एक दिन बलबीर अपने मकान मालिक जो धीरेन्द्र श्रीवास्तव होते हैं उनको कहता है कि क्यों ना जो 2 कमरे आपके ये खाली भी तो पड़े हैं, कभी कभार ही वो भैया आते हैं और उनका कुछ ज्यादा सामान भी नहीं है इसमें। मेरे एक रिश्तेदार हैं जिन्हें किराए पर कमरा चाहिए, वो अच्छा किराया भी दे देंगे, आप ये कमरा मुझे ही दे दीजिए, ताकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी हमारे ही साथ रह लें। इस पर जो श्रीवास्तव जी होते हैं वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। उधर वो संजय को फोन करते हैं कि संजय तुम अपना सामान जो भी थोड़ा बहुत है उसे हटा लो, क्योंकि मैं वो 2 कमरे भी किराए पर चढ़ा रहा हूँ, मुझे बलबीर को देने हैं, उसके रिलेटिव आकर रहेंगे।
संजय उनसे कह देता है कि ठीक है, मैं एक तारीख बताता है, मैं उस तारीख को आऊंगा और आपका अपना सामान लेकर, आपको किराया आपका देकर मैं सामान हटा लूंगा। इसी बीच बलबीर कहता है कि अपने लैंडलॉर्ड से, मकान मालिक से, कि क्यों ना घर की सफाई करा ली जाए। काफी दिनों से ये कमरा बंद ही पड़े हैं दोनों, अगर सफाई हो जाएगी तो जो मेरे रिश्तेदार आएंगे उन्हें थोड़ा आसानी हो जाएगी, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और क्या मैं इस कमरे का ताला तोड़कर सफाई कर दूं, क्योंकि सामान तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो मकान मालिक भी कहते हैं कि ठीक है, ताला तोड़कर तुम सफाई कर लो। वो एक वीडियो बनाकर ताला तोड़ लेते हैं। ताला तोड़ने के बाद बलबीर उस कमरे की सफाई करता है। सफाई करने के बाद वो देखता है कि कमरे में थोड़ा ही सामान है और एक फ्रिज है जिसको कवर किया हुआ है चारों तरफ कपड़े से। लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि उस फ्रिज का जो प्लग था वो ऑन था और फ्रिज चालू थी, यानी कि फ्रिज चल रही थी, फ्रिज वो बंद नहीं हुई थी। अब वो सोचता है कि शायद गलती से फ्रिज बंद रह गई हो। वो फ्रिज का स्विच ऑफ कर देता है और प्लग को निकालकर फ्रिज के ऊपर रख देता है, यानी कि उसको लगता है कि गलती से रह गया, तो वो प्लग निकालकर अलग कर देता है। लॉक लगाता है, वो कुंडा लगाता है और अपने घर में फिर काम वाम में लग जाता है। अगले दिन जब वो कमरा खोलता है, थोड़ी बहुत सफाई रह गई थी, तो उसे कल के मुकाबले आज कमरे में कुछ अलग सी ही बदबू आ रही थी। तो उसे लगा कि शायद महीनों से बंद है, सीलन है, कल मैंने सफाई की है तो हो सकता है इस वजह से सीलन की बदबू आने लगी हो। तब भी वो सफाई कर कर चला जाता है। यानी कि ये बात होती है 8 जनवरी की, यानी 2 मार्च को संजय का कमरा बंद हुआ था जब संजय ये घर छोड़कर गया था, और अब जनवरी लग जाती है 2025 की, यानी अभी हफ्ता भर पहले की ही ये बात है। तो 8 जनवरी को वो पहली बार कमरे का ताला तोड़कर सफाई करता है। फिर 9 जनवरी आ जाती है, इसी तरह 10 जनवरी आ जाती है। जब 10 जनवरी आ जाती है तो बदबू इतनी फैल जाती है कि उसको अपने घर में टिकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो वो सोचता है कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। तभी वो जब संजय के कमरे के आगे जाता है तो उसको लगता है कि जो बदबू है वो यहीं से ज्यादा तेज आ रही है। अब वो घर खोलता है, यानी कि कमरा खोलता है, कमरे के अंदर जाता है तो उसे लगता है कि शायद कोई चूहा वगैरह सड़ गया है, मर गया है। सभी जगह तलाशी ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज के पास जाता है बदबू बहुत तेज आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे कि आपको पता है कि कुछ केस इतने ज्यादा सामने आए हैं, आफताब श्रद्धा का हुआ या और भी कितने सारे अलग अलग जगहों से जो केस सामने आए हैं, तो वो उसके दिमाग में आ जाता है कि आखिर मैंने फ्रिज का जो था प्लग निकाला था और उसके बाद से ही बदबू आनी शुरू हुई है। अब वो घबरा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है, अपने मकान मालिक को कॉल करता है, आसपास सारे पड़ोसियों को भी बुला लाता है। अब पड़ोसी भी, सबको लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो बदबू थी वो सीधा फ्रिज से ही आ रही थी। सब कहते हैं कि भाई तुम फंस जाओगे अगर तुमने इसको छेड़ा या इसको फ्रिज को खोला, लिहाजा सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इधर जो वो किराएदार बलबीर सिंह होते हैं वो सबसे पहले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस भी जब सुनती है कि फ्रिज में से बदबू आ रही है एक कमरे में, और जो कमरा काफी 9-10 महीने से बंद पड़ा हुआ है, तो पुलिस भी फौरन ही मौके वारदात पर पहुंच जाती है। इधर मास्क वास्क लगाकर जब पुलिस की पूरी टीम उस फ्रिज से कपड़ा हटाती है और जब वो फ्रिज खोलती है तो सभी लोग देखकर वहां पर हैरान हो जाते हैं। उस फ्रिज के अंदर एक अकड़ी हुई महिला की लाश होती है। पुलिस वाले उस लाश को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद सबसे पूछा जाता है तो हर बंदे की जबान पर एक ही नाम होता है कि ये पिंकी की लाश है, जो संजय की बीवी थी, और ये 2 मार्च के बाद किसी को दिखी ही नहीं, अचानक गायब हो गई थी। और संजय सबको बता रहा था कि वो बेंगलुरु अपने भाई के यहाँ गई हुई है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो संजय को कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन संजय को ये बात पता चल चुकी थी कि उसके घर का ताला तोड़ा है, क्योंकि मकान मालिक ने बता दिया था कि हम ताला तोड़कर सफाई कर रहे हैं। और संजय को ये भी पता चल चुका था कि उसके फ्रिज में से लाश मिल चुकी है, तो उसने उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया। इधर पुलिस संजय तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम करने दे देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लाश को, जो कत्ल है, जो मर चुकी है वो लड़की, उसको मरे हुए 9 महीने हो चुके हैं। तो सीधा सीधा सबको पता चल जाता है कि ये 100% पिंकी की ही लाश है। इधर जब संजय ने घर किराए पर लिया था तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे। जो लैंडलॉर्ड थे श्रीवास्तव जी, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, वो पुलिस को वो सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जिससे संजय के घर का पता चलता है। जब पुलिस उसके घर पर छापा मारती है तो संजय वहीं से पकड़ा जाता है। इधर जब संजय को पकड़ लिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई आखिर तुम्हारे कमरे में से जो ये फ्रिज था, इसमें से लाश मिली है, तो हुआ क्या था। फिर संजय पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 2016 में जब वो नौकरी के लिए हर शहर 2 शहर जाया करता था, तभी उसकी मुलाकात एक पिंकी की नाम की लड़की से हुई थी। पिंकी जो थी उज्जैन की ही रहने वाली थी, लेकिन अपने घर में अनबन के कारण
वहां से अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर वो चली आई थी। तो कभी भी घर वालों ने, यानी कि इतने साल हो गए 2016 से अब 2025 तक, कभी घर वालों ने पिंकी की कोई खैर खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। ना ही पिंकी ने ही अपने घर वालों से कभी बात करने की कोशिश की। तब वो बताता है संजय कि हम दोनों मिले, मिलने के बाद हम दोनों में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, हम एक साथ रहने लगे, लिव इन में रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मैं जहां जहां नौकरी के लिए जाता वहां वहां मैं अपने साथ पिंकी को रख लेता और हम लोग पति पत्नी की तरह ही अच्छा खासा रहते थे। लेकिन कुछ टाइम से पिंकी जो थी वो शादी का दबाव बना रही थी और इधर संजय ऑलरेडी शादीशुदा था। वो पिंकी से शादी करना ही नहीं चाहता था और इसी बात को लेकर आए दिन उन लोगों में झगड़ा भी होता था। अब जैसे झगड़ा होता था तो आस पड़ोस के लोगों को भी लगता था कि मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी है, झगड़ा होना आम बात है। अब 2 मार्च का दिन जब आता है तो ज्यादा ही दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब ज्यादा झगड़ा हो जाता है तभी संजय अपने एक दोस्त को बुला लाता है और दोस्त का नाम होता है विनोद दवे, जो एक पेशे से क्रिमिनल ही होता है। उसने लूट माट और चोरी चकारी के काफी सारे क्राइम किए होते हैं। अपने दोस्त को बुला करके लाता है और दोनों मिलकर पिंकी का गला दबा देते हैं। जब पिंकी का गला दबाते हैं तो पिंकी की तुरंत मौत हो जाती है। अब बात आती है कि आखिर लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। तभी दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि अगर हम इस टाइम बाहर लेकर के जाएंगे तो सबसे पहली चीज के पिंकी को लेकर कैसे जाएं, क्योंकि आसपास के पड़ोस वाले सब बहुत अच्छे से पिंकी को जानते थे और संजय को भी जानते थे, शक हो जाएगा। तभी वो कहते हैं कि फिलहाल इसको हम फ्रिज में सेट कर देते हैं, जब मौका लगेगा तब इसकी लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। अब वो फ्रिज को में पिंकी की लाश को रख देते हैं और इसी तरह टाइम बीतता चला जाता है। यानी 2 मार्च के बाद अब जनवरी आ जाता है। संजय की नौकरी दूसरी जगह लग जाती है। वो महीना 15 दिन में आकर बॉडी को चेक करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो इसी तरह 10 महीने बीत जाते हैं। अब पुलिस संजय से कहती है कि भाई, हर कातिल जब कत्ल करता है तो उसका सबसे पहले मकसद होता है कि हमें लाश को ठिकाने कैसे लगाना है, और तुमने इस लाश को घर में रखा, वो भी 9 महीने तक। तो संजय बताता है कि सच पूछिए तो आज भी मुझे ये नहीं पता कि मुझे लाश को ठिकाने कैसे लगाना है। यानी एक कातिल को आप समझ सकते हैं कि कत्ल करने के बाद उसे सिर्फ फ्रिज में रखना तो था कि लाश को फ्रिज में रखूंगा तो बदबू नहीं आएगी या मैं बच जा फिरूंगा जब तक है, क्योंकि इधर पिंकी की जो फैमिली थी वो इन्वॉल्व ही नहीं थी। जब वो ये बात बता देता है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कातिल कत्ल करने के बाद आराम से आकर बार बार लाश को चेक कर रहा है, लेकिन उसे ठिकाने लगाने की सोच ही नहीं रहा है। इधर पिंकी के घर वालों से कांटेक्ट किया जाता है और पिंकी की बॉडी को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले उसकी बॉडी लेकर उज्जैन चले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर फिर जो विनोद दवे होता है, जिसके साथ मिलकर पिंकी का कत्ल हुआ था, उसकी खबर निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो भी अभी जेल में बंद है। उसके ऊपर भी एक और कत्ल का इल्जाम है। अब पुलिस भी एक एफआईआर दर्ज करती है दोनों के नाम की और विनोद दवे को भी कोशिश करती है कि उसके लिए एक एप्लीकेशन दी जाए कि उसको कस्टडी में लेकर के उससे भी पूछताछ की जाए कि आखिर मामला पूरा क्या था, सच्चाई क्या है। इधर जो संजय होता है उसको भी पुलिस कस्टडी में ले लेती है और जेल भेज देती है। तो मामले की अभी तहकीकात चल ही रही है। तो ये एक ऐसी अजीब कहानी थी जो और केसेस से थोड़ी इसलिए अलग थी कि कातिल 9 महीने तक आराम से बैठा हुआ था। उसके दिमाग में ये चीज आई ही नहीं कि अभी मुझे किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है। तो अगर शायद बलबीर उस दिन उस फ्रिज का जो स्विच है वो ऑफ नहीं करते या उसका प्लग नहीं निकालते तो शायद और न जाने कितने दिनों तक इस कत्ल का राज राज ही बना रहता। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आप भी क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप अपने चैनल साइमा की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे ये लगता है कि मैं आपके सामने जितनी भी हो सके पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ हर रोज एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊं। तो कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।